इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। अपने प्रिय आत्मीय स्वजन सबको हार्दिक प्रणाम करता हूँ एवं सबसे यह निवेदन करता हूँ, अभी जो हम यहाँ एकत्र हुए हैं ये कोई प्रवचन या उपदेश ये मत मानिए। परस्पर में जब स्नेह भाव, परस्पर में प्रीति भाव, परस्पर में देने का भाव, परस्पर में सम्मान का भाव रहेगा, वहाँ पर कुछ अभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना। गीता जी में भगवान कहते परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। इसलिए एक दूसरे को सम्मान दे, दूसरे से सम्मान नहीं दे, सेवा करे तो स्वभाव की समृद्धि, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यदि आप मानोगे अभी सत्संग होगा तो आप सोचोगे कोई ज्ञानी आएंगे और ज्ञान की बात करेंगे और हम सुनने के लिए बैठे। अभी हमारा एक उद्देश्य है। महाराज जी स्वामी रामजा सुखदास जी मेरे दादाजी जाते थे, स्वर्गाश्रम में जाते थे, वो क्या बर्तन लेते थे, वहीं खाना बनाते थे, अब वहीं वहाँ भोजन करते। उनका जब तक वो चले नहीं जाते उनको सुला कर जब जाते थे। स्वामी जी ने जो आज प्रवचन कहा वो एक तो प्रैक्टिकल कहा, यह नहीं आधुनिक संत तो मक्खन लगाने वाली बात करते हैं, जैसी माहौल देखते वैसी बात करते हैं। इन्हें वास्तविक जो एक बात करी है सेवक की, मालिक के बारे में कैसे तरक्की हो, एक वास्तव में अंदर की बात की। वो मेरे पिताजी में ये भावना थी, उन्होंने 60 में भी नौकरी कर इतने मुकाम पर पहुँचे। जो उनका वो भावना थी वो महाराज जी में वास्तविक संत है। ऐसे संत मैंने पहली बार सुना। या तो राम सुखदास जी को सुना था मैंने, उनमें मेरे पिताजी के गुण थे, दादाजी वो 60 में मैंने नौकरी करवाई, इतना वेब कर दिया। उन आग लगाने के बारे में भी कहा, जो हमारे आग लगी वो उनको कॉन्फिडेंस दिला दिया। अशराफ का मालिक का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो महाराज जी ने कहा, जिस मालिक में आज इस्लाम में रिश्ता मालिक का पहले फर्ज बनता है अपने प्रजा का ख्याल रखना। वो हमारे बच्चे कम ख्याल करते हैं, उन्हें करना चाहिए। जो महाराज की शिक्षा, असली शिक्षा जब होगी जब उसको लागू करेंगे, वरना कोई लाभ नहीं। हमारे प्रगति हो, उन्नति हो, हमारे जीवन की उन्नति, संस्था की उन्नति, समाज की उन्नति, ये उन्नति के लिए हम यहाँ पर परस्पर में विचार विनिमय करेंगे। बिल्कुल 100% हो सकती है। उन्होंने बताया कि मैं कुछ नहीं होता, हम सब कुछ होता है और ईश्वर से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। जो करने वाला है वो तो परम पिता परमात्मा है, वही सब कुछ करता है। उसी का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर है तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जो घर के मुखिया है, जैसे हमारे माता पिता घर के मुखिया है, ये अपनी अपेक्षा अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। कठिनाई बरो मैं झेल लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को कोई कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए। हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है और उसके बाद हमारे गुरुजी की कृपा है और उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बाबूजी है, हमारे भाई साहब है और सबकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी तरक्की में हमारे सारे कर्मचारी और सारा हमारा स्टाफ सब हमारे साथ है और सारी फैमिली, हमारा परिवार एक है और मिलके ही हम सारे की बंद मुट्ठी जो होती है उन्हें कहते लाख की खुल गई खाक की, पर हम सारे हमारी मुट्ठी बंद है और हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे। संस्था में विकास तब होगा जो परस्पर में स्नेह रहेगा, परस्पर में सहानुभूति रहेगी, परस्पर में एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे और सुख दुख में दोनों खड़े हो जाएंगे। देखिए 3-4 दिन से मैं इन महाराज जी का सत्संग सुन रही हूँ। मैंने जब उनका पहली बार सत्संग सुना, मैं एकदम पूरे मन से भावपूर्ण हो गई। उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा ही नहीं करना चाहिए। कल इन्होंने GD गोयनका में इतना अच्छा बच्चों के साथ 1-to-1 एक कम्युनिकेशन करा, जिसमें बच्चों के जो विभिन्न सवाल थे और इतने अच्छे सवाल थे बच्चों के, और जिस तरीके से उन बच्चों के लेवल से मिलते जुलते ही सवालों के उन्होंने उनके आंसर दिए। मैं जो इनके सवाल थे और जो उनके आंसर्स थे बहुत ही एकदम ही मतलब अद्भुत थे और यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान से बढ़कर तो कुछ है नहीं, माता पिता से कुछ बढ़कर है नहीं। यही हमारा माता पिता ही हमारे भगवान हैं। उन्होंने यही हमें प्रेरणा दी और यही हम कामना करते हैं कि आज भी हमारी फैक्ट्री में आए, कर्मचारियों से बात करी उन्होंने,
दोनों साइडों की इन्होंने बातें बताई। जो मालिक है उनकी भी कमियां, उनकी भी विशेषता, कर्मचारियां हैं उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे एक मिलजुल कर एक काम करना चाहिए ताकि इनकम बढ़े, एक प्यार का वातावरण बढ़े। यही प्रेरणा मिली अब तक जो मैंने सीखा। देखिए हम बढ़ चुके आगे, हम अपने मन से, शक्ति से, हमने अपना तन मन जो हम लगा सके हमने सब कुछ कर लिया। आगे तो हमारा हार्ड वर्क है, बाकी हमारे कर्मचारियों का हमारा साथ है, हमारे माता पिता का हमारा साथ है, भगवान का हमारा साथ, ताऊ जी का हमारा साथ है, सबका साथ है, तो हम बढ़ गए आगे। हमें और क्या इच्छा है? वही बात है जो महाराज जी ने बोला था, इंसान धन से धनी नहीं होता, अपने विचारों से धनी होता है। तो हम उससे तो बहुत ज़्यादा धनी है ही, तो और क्या चाहिए हमें। जो कर्म मेरा जो विचार है, मैं क्यों काम करता हूं? कि पेट भरने के लिए? कि मैं क्यों काम करता हूं? कि काम करता हूं इस संस्था के विकास करने के लिए। संस्था क्यों काम कर रहे हैं? कि समाज की सेवा करने के लिए। समझ रहे ना? यदि हमारा एक व्यक्ति अभी नौकरी करेगा तो क्या करेगा? वो अपने कहीं पर भी अपना कमाई करके खा लेगा। परंतु एक व्यक्ति जो बिजनेस करता, एक संस्था का निर्माण किया, आज कितने लोगों का पेट भर रहा है। जी, क्या प्रेरणा मिली, क्या अच्छा लगा? राधे राधे। मुझे उनके वचन और जो वो बोल रहे थे हमें बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। और जैसे वो हमारे यहाँ राम राम के भजन करवा रहे थे, उनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। राम 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 बोलो राम 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 राम। आज के प्रोग्राम से क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा यूँ मिलजुल रहना, बढ़िया काम करना, अच्छो कोई आपस में कमी हो तो दूर करनी और बढ़िया से काम करना। फायदे के हिसाब में कोई कमी दूजी हुए तो आपस में सहयोग कर बांट देनी, किसी की मदद करनी, और यही है।